नमस्कार, मैं सुधाकर सिंह हाजीपुर वैशाली बिहार से। बिहार ज्ञान के इस स्पेशल श्रृंखला में आज का मेरा टॉपिक है राज्य में 0 से 6 वर्ष के बच्चों की स्थिति। राज्य में 0 से 6 वर्ष के बच्चों की स्थिति जानने की आवश्यकता इसलिए है कि भावी पीढ़ी के मानव संसाधन विकास हेतु आवश्यक व्यवस्था की जा सके। बिहार में 0 से 6 बच्चों की संख्या 1,91,33,964 है, जिसमें 9,88,07,239 बालक एवं 9,24,06,725 बालिकाएँ। लिंगानुपात 935 है, जबकि यह अनुपात 2001 में 942 था। लिंगानुपात में गिरावट की स्थिति चिंताजनक है। इस श्रेणी में सबसे कम लिंगानुपात वैशाली 904 तथा सबसे अधिक किशनगंज 971 है। पटना 909, लखीसराय 920, जहानाबाद 922, बक्सर 934, कैमूर 942, पूर्वी चंपारण 933 तथा मुजफ्फरपुर 915 की स्थिति चिंताजनक है। 0 से 6 वर्ष की श्रेणी में बालिकाओं की निम्न संख्या चिंताजनक है। यह महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति समाज की उदासीनता को दर्शाता है। धन्यवाद। पल्लवी कुमारी, वैशाली जिला से। बिहार ज्ञान के श्रृंखला में आज का मेरा टॉपिक है भारत में जनगणना की शुरुआत। भारत में व्यापक रूप से पहली बार जनगणना 1871 से 72 में की गई, जिसकी अंतर्गत 17 प्रश्नावली पर आधारित घर घर से सूचनाएं इकट्ठा की गई। परंतु भारत की पहली आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीक पर आधारित जनगणना तत्कालीन भारत के जनगणना आयुक्त श्री W.C. प्लोडेन ने करवाया। इससे बिहार की जनगणना बंगाल महाप्रताप के अंतर्गत ही की गई थी। बिहार की पहली जनगणना 1921 में 5वीं जनगणना के दौरान की गई। वास्तव में सन 2011 में वर्तमान बिहार राज्य के यह पहली जनगणना है, जिस राज्य के सभी 38 जिलों का व्यापक आंकड़ा एकत्र किया गया। भारत में जनगणना का कार्य भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 के प्रबंधों के अंतर्गत किया जाता है। भारत का जनगणना 2011 अनेक चरणों में पूरी की गई थी। प्रथम चरण के अंतर्गत मैं पूजा कुमारी गया बिहार से। सामान्य ज्ञान में मेरा आज का टॉपिक है बिहार की जनगणना 2011। बिहार की जनगणना 2011 में भारत में सीमित अर्थों में जनगणना के प्रमाण 800 से 600 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुई। ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र 321 से 296 BC में कारारोपण के आधार को अधिक प्रभावी बनने के लिए जनगणना को उचित माध्यम बताया गया। मुगल सम्राट अकबर की प्रशासनिक रिपोर्ट आईने अकबरी में भी जनसंख्या, उद्योग एवं राज्य सब के आंकड़े शामिल किए गए। भारत में अंग्रेजों के आगमन के बाद पहली समिति जनगणना इलाहाबाद में की गई। इसके बाद 1927 में बनारस तथा 1930 में ढाका में समिति जनगणना कराई गई। जनगणना के प्रारंभिक दौर में स्थानीय स्तर पर जनगणना का कार्य प्रारंभ किया गया। धन्यवाद। मैं शिव कुमार, औरंगाबाद बिहार से। बिहार ज्ञान के श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है साक्षरता। जनसंख्या की संरचना एवं गुणवत्ता समझने के लिए साक्षरता की दशा एक महत्वपूर्ण सूचक है। ऐसा देखा गया है कि पूर्ण रूप से विकसित समाज में साक्षरता दर अति उच्च होती है। स्वयं भारत में केरल 90.92% इसका उदाहरण है। उच्च साक्षरता दर के कारण ही केरल मानव विकास सूचकांक में महाराष्ट्र एवं पंजाब जैसे समृद्ध राज्यों से आगे है। बिहार में साक्षरता के क्षेत्र में पिछले 50 वर्षों में मौलिक परिवर्तन हुआ है।
1951 में बिहार में कुल साक्षरता दर मात्र 13.49% थी, जिसमें पुरुष 22.68% तथा महिलाएं 4.22%। सन 2001 के राज्य की साक्षरता दर 47 हो गई, जिसमें पुरुष 59.7 तथा महिलाएं 33.1% हैं। इस भारी परिवर्तन के बावजूद भी राज्य की साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर 64.84 से बहुत कम है। राज्य में साक्षरता दर निम्न तो है, साथ ही साथ यहाँ पुरुष और महिलाओं के बीच गहरी खाई है। प्रत्येक साक्षर महिला के पीछे 2 साक्षर पुरुष देखे जा सकते हैं, जिससे समाज में महिलाओं की निम्न स्थिति स्पष्ट हो जाती है। राज्य की सबसे अधिक साक्षरता दर पटना जिला में 62.9 का है, जबकि सबसे निम्न साक्षरता दर किशनगंज जिला 31.1 दर्ज की गई है। पिछले एक दशक में राज्य में साक्षरता की दर में 10% बिंदु की वृद्धि हुई है तथा सभी जिलों में साक्षरता दर 1991 की अपेक्षा बढ़ी है। सबसे अधिक साक्षरता में वृद्धि बक्सर 24% हुई। इसके बाद कैमूर 16% तथा रोहतास 14% का नंबर आता है। 1991 से 2001 के दौरान जहां महिला साक्षरता 10% बिंदु से अधिक आंकी गई है, वहां पुरुष साक्षरता दर 10% बिंदु से कम रही है। महिला साक्षरता में सबसे अधिक वृद्धि कैमूर जिला 18% में आंकी गई है। धन्यवाद। बिहार ज्ञान में मैं जीतू कुमारी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है जनसंख्या घनत्व। बिहार बंटवारे के बाद शेष बिहार को जनसंख्या घनत्व में भारी वृद्धि हुई है। 1991 में जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 685 था, जो 2001 में 881 हो गया। भारत के 28 राज्यों में जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से बिहार का दूसरा स्थान है। देश में सबसे अधिक जनसंख्या पश्चिम बंगाल का है। जनसंख्या घनत्व 2 तथ्यों पर निर्धारित करता है: जनसंख्या वृद्धि दर, भूमि उपयोग पद्धति। इसी कारण राज्य के सभी जिलों में अलग अलग जनसंख्या घनत्व है। उत्तर बिहार में जनसंख्या घनत्व अधिक, जबकि दक्षिण बिहार में अनेक जिलों में जनसंख्या घनत्व सर्व भारत से भी कम है। बिहार में पटना सबसे अधिक घनत्व वाला जिला है, जिसकी जनसंख्या 1471 है, जबकि कैमूर जिले में सबसे कम 383 है। धन्यवाद। जय हिंद। बिहार ज्ञान श्रृंखला में मैं दीपक कुमार बक्सर बिहार से। आज का मेरा विषय है बिहार की जनगणना 2011। बिहार की पहली जनगणना 1921 में 5वीं जनगणना के दौरान की गई। वास्तव में सन 2011 में वर्तमान बिहार राज्य की पहली जनगणना है, जिसमें राज्य के सभी 38 जिलों का व्यापक आंकड़ा एकत्र किया गया। बिहार में 2011 के जनगणना के आधार पर बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 5,42,78,157 और महिलाओं की संख्या 4,98,21,295 है। बिहार में जनगणना 9 फरवरी से 28 फरवरी तक चली। राज्य में जनगणना कार्यक्रम 29 प्रश्नों पर आधारित था। धन्यवाद। मैं संगीता कुमारी समस्तीपुर बिहार से बिहार ज्ञान में जनसंख्या वितरण एवं वृद्धि पर में आंकड़े पर बोलने जा रही हूँ। देश राज्य जनसंख्या 2001 करोड़ 10 की वृद्धि दर प्रतिशत। भारत कुल 102.86, पुरुष 53.21, महिलाएं 49.67, 81.81, 23.86, 1990 से 2001 21.54, बिहार 8.29, पुरुष 4.32, 3.97, महिलाएं 10 की वृद्धि में 23.38, 28.43। स्रोत: भारत की जनसंख्या 2001 जनसंख्या वितरण के आधार पर पटना का क्रमांक सबसे ऊपर है। पटना जिला की आबादी 47.18 लाख है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का
5.68% है। 1991 में यह 5.61% था। इसके बाद पूर्वी चंपारण 39.39 लाख 4.75%, मुजफ्फरपुर 37.46 लाख 4.52%, मधुबनी 35.75 लाख 4.31%, गया 34.73 लाख 4.18% आदि उल्लेखनीय है। लखीसराय, शेखपुरा तथा बिहार जैसे नए जिलों में राज्य की 1% से भी कम जनसंख्या वास करती है। धन्यवाद। बिहार ज्ञान में मैं रूबी कुमारी, दरभंगा, बिहार से। आज का मेरा टॉपिक है कार्यशील जनसंख्या की प्रवृत्ति। जनसंख्या की कार्यशील एवं गैर कार्यशील में विभाजित किया जाता है। कार्यशील जनसंख्या को पुनः 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला मुख्य कार्यकर्ता और दूसरा सीमांत कार्यकर्ता है। जनसंख्या के उस भाग को जो आर्थिक रूप से उत्पादक कार्यों से संबंधित था, कार्यशील जनसंख्या की श्रेणी में रखा गया है। गैर कार्यकर्ता जनसंख्या का वह भाग था जो जनगणना के समय तक किसी उत्पादक कार्य में सम्मिलित नहीं थे। मुख्य कार्यकाल वह माने गए जो वर्ष में कम से कम 183 दिन आर्थिक रूप से उत्पादन कार्य में लगे हुए थे। सीमांत कार्यकर्ता की धारणा 1981 में अपनाई गई। इसमें वह व्यक्ति आते हैं जो साल में 6 माह अथवा 183 दिनों से कम लाभपूर्ण रोजगार में लगे हुए थे। 2001 में राज्य के कुल जनसंख्या 8.29 करोड़ में 2.79 करोड़ कार्यशील जनसंख्या की पहचान की गई, जिनमें 2.10 करोड़ मुख्य कार्यकर्ता तथा 69.21 लाख सीमांत कार्यकर्ता थे। इस प्रकार राज्य की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या 33.7% ही है, जिसमें 25.4% मुख्य कार्यकर्ता तथा 8.3% सीमांत कार्यकर्ता है। धन्यवाद। मैं पुष्पा ठाकुर, जिला गया, बिहार से। आज मैं जनसंख्या घनत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। बिहार बंटवारे के बाद शेष बिहार को जनसंख्या घनत्व में भारी वृद्धि हुई है। 1991 की जनसंख्या के अनुसार राज्य का जनसंख्या घनत्व 685 थी, जो 2001 में बढ़कर 881 हो गया। इसका मुख्य कारण यह है कि जहां बिहार को लगभग 50% भौगोलिक क्षेत्र प्राप्त हुआ, वहीं 2/3 आबादी यहीं रह गई। स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में राज्य का जनसंख्या घनत्व अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाएगा। धन्यवाद। मैं राहुल शर्मा, जिला औरंगाबाद, बिहार से। आज का टॉपिक है जनसंख्या। किसी भी देश अथवा राज्य में जनसंख्या का आकार, उसकी विशेषताएं तथा गुणवत्ता विकास क्रम को सबसे महत्वपूर्ण जन संसाधन है। राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय जनसंख्या के आकार एवं विशेषताओं की सही समझ पर निर्भर करता है। बिहार का गंगा का मैदान प्राचीन काल से ही एक आबाद इलाका रहा है। अपने वैभव की चरम सीमा पर मुगल साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान से लेकर सुदूर पूर्व एशिया तक फैला हुआ है। धन्यवाद। मैं कोमल कुमारी, डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय, बिहार से। बिहार जीके की इस श्रृंखला में मेरा आज का टॉपिक है राज्य में 0 से 6 वर्ष के बच्चों की स्थिति। राज्य में 0 से 6 वर्ष के बच्चों की स्थिति जानने की आवश्यकता इसलिए है कि भावी पीढ़ी के मानव संसाधन विकास हेतु आवश्यक व्यवस्था की जा सके। बिहार में 0 से 6 वर्ष से बच्चों की संख्या 1,91,33,964 है, जिसमें 98,87,239 बालक एवं 92,00,000
46,725 बालिकाएं हैं। लिंगानुपात 935 है, जबकि यह अनुपात 2001 में 942 था। लिंगानुपात में गिरावट की स्थिति चिंताजनक है। इस श्रेणी में सबसे कम लिंगानुपात वैशाली 904 तथा सबसे अधिक किशनगंज 971 है। पटना 909, लखीसराय 920, जहानाबाद 922, बक्सर 934, कैमूर 942, पूर्वी चंपारण 933 तथा मुजफ्फरपुर 915 की स्थिति चिंताजनक है। 0 से 6 वर्ष की श्रेणी में बालिकाओं की निम्न संख्या चिंताजनक है। यह महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति समाज की उदासीनता को दर्शाता है। धन्यवाद। मैं किरण कुमारी आरा जिला बिहार से बिहार ज्ञान श्रृंखला में आज का टॉपिक है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात सामाजिक संरचना का प्रतिबिंब है। सामान्यतः अपेक्षाकृत विकसित समाज में लिंग अनुपात महिलाओं का पक्ष में होता है। भारत में यह स्थित केवल केरल 1058 तथा पांडिचेरी 1001 राज्यों में ही है। यह बात ध्यान देने की है कि भारत के केरल ही मानव विकास सूचकांक पर पहले नंबर पर हैं। बिहार में लिंग अनुपात केवल 919 है, जबकि सौर भारतीय लिंग अनुपात 1993 है। वास्तव में विभाजन के पूर्व 1991 में लिंग अनुपात के संबंध में बिहार की स्थिति और भी बदतर थी, जब बिहार में लिंग अनुपात मात्र 907 था। लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। इससे पता चलता है कि जनसंख्या संरचना महिलाओं की स्थिति कैसी है। यह अनुपात महिलाओं के प्रति नकारात्मक माना जाता है। यह महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा कम हो। 1901 से लेकर 1961 तक जनगणनाओं में बिहार में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जनसंख्या अधिक थी, परंतु 1971 के पश्चात लिंग अनुपात में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। बिहार में सबसे उच्च लिंग अनुपात सिवान 1031 में है, गोपालगंज में 1001, सारण में 1966, नवादा में 1946, मधुबनी में 1942 और औरंगाबाद में 1934 तथा गया में 1937 है। अन्य सभी जिलों में लिंग अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से कम है। राज्य में सबसे निम्न लिंग अनुपात मुंगेर जिला 1872 है। राज्य में केरल 13 जिलों लिंग अनुपात राज्य और औसत से अधिक है। अन्य सभी जिलों में यह राज्य औसत से कम है। भोजपुर 907, पूर्वी चंपारण 897, शिवहर 885, खगड़िया 885, मुंगेर 872, भागलपुर 878 तथा पटना 873 में लिंग अनुपात चिंता का विषय है। सीता जी की जन्मस्थली सीतामढ़ी में लिंग अनुपात मात्र 892 रह गया है। राज्य में एक प्रभावशाली जनसंख्या नीति के द्वारा ही इस असंतुलन को दूर किया जा सकता है। धन्यवाद। मैं सुदर्शन कुमार छपरा बिहार से बिहार ज्ञान में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे बिहार की जनसंख्या नीति के बारे में। बिहार की जनसंख्या नीति अलग नहीं है। जनसंख्या एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर बनाए जाते हैं। 1999 के राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में 3 मुख्य उद्देश्य दिए हैं। पहला, सन 2045 तक जनसंख्या को स्थिरता प्रदान करना। दूसरा, जनसंख्या कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना। तथा तीसरा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार करना। वर्तमान प्रजनन दर 4.4 से घटाकर 2.1 तक लाने का लक्ष्य रखा है। परिवार नियोजन सामग्री को 19.7% से बढ़ाकर राष्ट्रीय दर पर 44% तक ले जाना लक्ष्य रखा गया है। धन्यवाद।
मैं उपेंद्र कुमार बिहार सामान्य ज्ञान श्रृंखला में मेरा आज का टॉपिक है 2011 में बिहार की जनसंख्या। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 है, जिनमें से 52.14% पुरुष है और 47.86% महिलाएं हैं। अगर हम जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो 2011 में 10 की वृद्धि 25.4% रहा, जो राष्ट्रीय वृद्धि 17.7% 7.7% अधिक है। वहीं मधेपुरा का बिहार में मधेपुरा का जो 10 की वृद्धि वो सबसे अधिकतम रहा है। और देखिए 2001 से 11 तक 2.12 करोड़ की जनसंख्या वृद्धि हुई, जो अब तक की संख्यात्मक रूप से सबसे अधिक वृद्धि है। बिहार में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला ज़िला पटना है और सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला शेखपुरा है। वहीं जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से पूरे भारत में बिहार का स्थान प्रथम है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 11.6 है। वहीं शिवहर का जनसंख्या घनत्व बिहार में सबसे अधिक है। अगर बिहार की साक्षरता देखी जाए तो बिहार की साक्षरता 100.8% है, जिनमें से पुरुष की साक्षरता दर 171.2% है। वहीं महिलाओं का साक्षरता दर 51.5% है। थैंक यू।